क्या हुआ मेरे बेटा को? अरे क्या हुआ मेरे लाडला को? भूख लगी है, पेट नहीं भरी है? बहू मेरा लाडला का पेट नहीं भरा बेटा, अभी तुम्हारे लिए मसूर का दाल बना के लाती हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा दूध उतर जाएगा। मम्मी जी आप इतनी रात को आराम कर। आराम कल कर लूंगी बेटा। क्या कर रहे हो पापा जी? तुम्हारे लिए सूट का हलवा बनाओ, इसे खाने से शरीर में ताकत होता है। इसको पकड़िए ना पापा जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, इसको बूढ़ा बुजुर्ग बनाते हैं। बेटा तुम्हारा काम है बस इसको दूध पिलाना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। 4 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है मुझे। ला दे। अरे मेरा राजकुमार, ठंड कितना परेशान करता है मेरे राजकुमार को। बहू ये लो बेटा अनार की जूस पियो। ऑपरेशन में पूरा खून पानी की तरह बह गया, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई। ओहो मम्मी जी पोटी कर दिया। अरे तुम जूस पियो, पोटी को चटनी समझ के साफ कर देंगे। अरे नींद नहीं आ रही है मेरे लाडला को। मुस्कान तुम आराम करो, इसको मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन ऑफिस वो मैं देख लूंगा। सो जा मुन्ना सो जा। अरे सुबह 4 बजे कौन उठ गया? बहू अरे तुम आवाज लगाने पर डर क्यों जाती हो? और 4 बजे कौन उठकर झाड़ू पोछा लगाता है? बेटा तुम्हें नींद नहीं आती? जाओ सोने। बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बहू हो। बहू बेटा तुम बेड पे क्यों नहीं सो रही हो? लो चाय और चलो नाश्ता करने। मम्मी जी इसकी क्या जरूरत थी, मैं चाय बना लेती। तू क्यों बना लेती? जब मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाई हूँ तो तुम्हारा क्यों नहीं? बेटा तुम घबरा क्यों जाती हो? ये तुम्हारा ही घर है बहू। मम्मी अब आप भाभी को नाश्ता दोगे? इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, बाद में तांडव करेगी सर चुप पे। कर, कैसी बात कर रही है तू? बहू है वो मेरी। सोनी किसी को सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है, और उसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन फिर भी बस मम्मी करो सोनी। पता नहीं किसने कन्यादान बनाया है, जो देने वाले तो अपने घर के रौनक दे देते हैं, लेकिन ससुराल वाले के उसका मोल समझ में नहीं आता। अरे बेटी है वो इस घर की। सोनी उठो उठो, जाओ बेलपत्र तोड़ के लेके आ जाओ। महाशिवरात्रि में बाल बच्चा 4 बजे उठ के बेलपत्र फूल तोड़ के पैर को ठूट कर देता है। एक मेरा बच्चा है जो महाशिवरात्रि करेगा वो लाएगा, मैं क्यों लाऊं? क्योंकि तुम भी करोगे महाशिवरात्रि। 24 घंटा इन लोगों को बिना खाए पिए नहीं रहा जाता है। 2 साल से तुम्हारे बाबूजी लड़का खोज रहे हैं, जूता टूट गया लेकिन लड़का नहीं मिला, क्योंकि भोला हुआ के तुम्हारे लिए आंखें नहीं खुला है, नहीं तो जिस पर उनका आंख पड़ता बिना घर भर खोजे मिल जाता है। बहू तुम्हारे लिए नारियल पानी मंगवा देते हैं, तुम उपवास करना तो कोई काम धाम मत करना, चुपचाप पड़े पड़े बेड पे दिन भर मोबाइल देखते रहना, काम सब मैं देख लूं। जी मम्मी जी। राजकुमार कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ मम्मी। जा ही रहे हो तो फल फूल लेते आना बेटा। और सुनो गेहूं के बाल और चना के झंगरे जरूर लाना, और याद से धतूरा का फूल और धतूरा का फल लाना, भोलावा का बहुत पसंद क्या है। मम्मी? सुबह सुबह ही ले आओ बेटा, नहीं तो तुम्हें भी प्यास लग मैं जाएगी। क्यों फास्ट करूंगा, मुझे तो सुंदर पत्नी मिल ही गई है। खाना बनाने के चक्कर में पूरे घर को ही उपवास करा देती हूँ। बड़ा जैसा भोलावा का महिमा इन लोग को पता नहीं है। सोनी लो भाभी के घर से आया काजू किशमिश आया है, 5 किलो घी भी आया है, उसके लिए बना दो काजू किशमिश और कच्चा हल्दी डाल के हलवा, कोई कमी नहीं होना चाहिए जच्चा बच्चा को। लेकिन लेकर कौन आया मम्मी? अरे भाभी का भाई आया था, बोला कि बड़ी जल्दी में है माँ जी जी आइए ना, नीचे सामान दे देते हैं मम्मी भेजिए, तो चले गए थे लाने के लिए। हाँ बना दो। प्रणाम माँ। नहीं कोई हलवा बना के नहीं दिए हैं, कोई मालिश भी नहीं होती है, मुझे बच्चे को मालिश करने भी नहीं आता है। कर ली शिकायत अपनी मम्मी से? अरे धीरे धीरे खुद मालिश करोगी तभी तो सीखोगी। जा रहे हैं हलवा बनाने आपके लिए, और बता दो कितना खाओगी उतना ही बनाऊंगी, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी बनाकर। 1 कटोरी बना दीजिए। दीजिए मोबाइल। नवजात बच्चे के पास मोबाइल का रेडिएशन ठीक नहीं होता है। लेकिन मैं बात कैसे करूंगी मम्मी से? अरे 10-20 दिन बात नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा? बस इतना ही घी यूज करूंगी, बाकी सब अपने ससुराल लेके चली जाऊंगी, और इतना ही काजू बादाम यूज करूंगी, बाकी सब अपने घर लेके जाऊंगी। इसको तू खाएगी ना बेटी? हाँ। मेरी बेटी खाएगी तो बॉडी में हक भी लगेगा। ये क्या करेगी? अपने घर लेके चलते हैं इसको, ठीक है ना? खूब खाना। बेटी हलवा बनाई भाभी के लिए? अरे ज्यादा उल्टा सीधा खिलाओगी तो भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी है। चुपचाप चावल दाल खिलाओ। अरे बना दो ना बेटा, उसकी मम्मी भेजी है, तो तुमसे नहीं बन रहा है तो बोलो मैं बना देती हूँ, हटो। अरे बना रही हूँ मम्मी, मेरी तो इस गर्मी की छुट्टी बर्बाद हो गई। अरे हलवा उलवा खाएगी तब ना देह में ताकत आएगा, देह में ताकत आएगा तो दूध उतरेगा, तो बच्चा भी नहीं रोएगा, रात भर काई काई करते रहता है बच्चा। अरे मम्मी भाभी को मायके भेज रहा हूँ, वहाँ उन लोग अच्छे से भाभी का सेवा कर देंगे, और वैसे भी डिलीवरी तक हम लोग सेवा कर लिया, बाकी उन लोग कर लेंगे।
पर बेटी बहू के मायके गांव में है, कुछ होगा बच्चा जच्चा के तो अस्पताल भी नहीं मिल पाएगा जल्दी, सुविधा वहाँ नहीं है, यहाँ हर सुविधा है। और बेटा भी यही चाहता है कि बहू यहीं रहे। जो मर्जी है वो करो, मैं बना देती हूँ हलवा। हाँ बना दो। भाभी लो हलवा खा लो। और अपने मायके क्यों नहीं चल जाती? कैसी माँ है जो अपनी बेटी को इस हालात में ससुराल छोड़ दिए? खा लो। जब मैं ठीक थी तो सबको बेड पर ही खाना देती थी, और मेरी बारी आई तो सब मायका भेजना चाहते हैं। ठीक है चली जाऊंगी। हेलो माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। कोई बाबू को मालिश नहीं होती और ना मेरी सेवा होती है, मुझे यहाँ से ले चलो माँ। तुम्हारे सास बोली कि सेवा में कोई कमी नहीं है, पहले क्यों नहीं बताई? अभी गाड़ी लेके भेजती हूँ बाबूजी को। ठीक है माँ। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह अभी नेटवर्क क्षेत्र से। अरे बहू, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं हो? तुम सोफा पे क्या कर रही हो बैठकर? मम्मी जी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। सोनी ने कुछ बोली क्या? कल भी बात कर सकते हैं, जाकर सो जाओ। अरे नहीं मम्मी जी, सोनी अभी कॉलेज से लौटी नहीं है। क्या? तुम पहले क्यों नहीं बताई? मेरी जब बात हुई थी तो बोली थी भाभी थोड़ा टाइम लगेगा और मम्मी को मत बताना। मुझे लगा ठीक है आ जाएगी तो मैं आपको नहीं बताई, लेकिन अभी तक नहीं आई है और इनका फोन भी नहीं लग रही है। बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, मतलब अब मना करने के बाद भी मम्मी को बता दी। यही सब तो चांस खोजते रहती हो ना सास के सामने महान बनने का। अब बन गई महान। बोली थी ना कि माँ को मत बताना। इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। एक तो चोरी की है, ऊपर से सीना जोरी करती है। कहाँ थी तुम? अभी तक कहाँ थी? बदतमीज हो गई है। आपको तो मिल गई होगी कलेजे की ठंडक, यही चाहती थी ना आप। अभी याद लगाऊंगी, उल्टा बतिया रही है। रात भर आवारा गर्दी करके आई और बात कर रही है, मत बता। अरे ये तो तुम्हारी चिंता कर रही थी रात भर जाग के। आपको तो देख लूंगी। मम्मी आप इसकी बातों में आ गई। खुद तो जाती नहीं हो क्लब, गवार कहेंगी, दूसरों को भी गवार बना के मानेगी। तुम्हारी भाभी सही की है। भाभी माँ के समान होती है। एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को सही रास्ता पे लाना। अच्छा, बात यहाँ तक आ गई। अरे तुझे आगे पीछे की कुछ चिंता है? तेरा अच्छे घर में रिश्ता नहीं होगा। मेरे खानदान में ऐसा लड़की कोई नहीं निकली, जैसी निकल गई बेशर्म कहीं की। अगर एक बात अपने पेट में आप पचा लेती ना तो मुझे अभी तक इतना नहीं सुनना पड़ता। आपको तो देख लूंगी। तू कुछ नहीं मेरी बहू का बिगाड़ सकती है, बदतमीज कहीं के। निकल यहाँ से। अरे मेरी बहू देखो तो कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। जहाँ जाओगे ना सुबह शाम गाली सुनोगी अपनी सास से और मुझे भी सुनाओगी। हाथ धो के पड़ गई है मेरी बहू पे। कोई चुगली नहीं की है मेरी बहू। मेरी बहू को चिंता हो रही थी तो बैठी हुई थी यहाँ पे। जब मैं निकली वॉशरूम जाने के लिए तो देखी कि बैठी हुई है बहू, तो पूछी तो बोली कि तुम नहीं आई हो अभी तक। इसको चिंता नहीं कहते मम्मी, इसको नाटक षड्यंत्र कहते हैं। क्यों नहीं बताएगी? तुम्हारी तरफ फ्रॉड है जो नहीं बताएगी, हर बात को छिपाएगी। अरे आज के जमाने में कितने पुण्य किए होंगे तब जाके ऐसी बहू मिली है। नहीं तो आजकल अखबार पढ़ रही हो ना, देख रही हो ना न्यूज, पत्नी ही अपने पति को रास्ते से हटा रही है। इसको देखो कितना जलील करती हो, फिर भी तुम्हारा चिंता करते रहती है। तभी तो अपना नींद खराब करके तुम्हारा वेट कर रही थी। कल से कोई पार्टी नहीं, सारा पार्टी बंद तुम्हारा। बराबरी चाहिए लड़कों वाली, जब बराबरी ही चाहिए तो सारे क्षेत्र में करो। तुम्हारा भाई 5 लाख कमा रहा, तुम भी कमा, तुमको भी तो फैसिलिटी मिला है। बहू छोड़ो छोड़ो, तुम इतने भारी चावल का थैला क्यों उठा ली? डब्बा में चावल डाल रही थी मम्मी जी, खत्म हो गया था। बेटा तुम मुझे या सोने को बुला लेती। कुछ नहीं होगा मम्मी जी उठाने से। हटो मैं कर देती हूँ, तू आराम करो बेटा, मैं खाना बना लूंगी। जी मम्मी जी। देखो तो महारानी को अभी तक सो रही है, खाना कौन बनाएगा? माँ कहाँ हो? क्या हुआ बेटी? माँ क्या मुझे नाश्ता मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? तुम्हारी बहू तो घोड़े बेच कर सो रही है। अरे नाटक करने की भी हद होती है, कभी तो ठीक रहे। बेटी तू इतना गुस्सा में क्यों है? तुझे नाश्ता पानी चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। एकदम चुपचाप हो जा। तुझे पता है ना भाभी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ठीक कहाँ रहती है बेटी। रात में बहुत उल्टी की थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। तेल मालिश की हूँ तो बहुत मुश्किल से जाके अभी सोई है। बहुत मुश्किल से उसे आँख लगी है, सोने दे उसे। तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ।
चलो बहू ब्रश कर लो बेटा, नाश्ता कर लेना। मम्मी जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बाद में कर लूंगी। बेटा ऐसे हालत में मन खराब होना कॉमन बात है, कब तक भूखे प्यासे रहोगी? मन को दाब कर खाना पीना पड़ता है बेटा, आखिर बच्चे का सवाल है बेटा। नहीं खाओगी पियोगी तो बच्चा के हेल्थ पे असर पड़ेगा। एक काम करती हूँ, यहीं पानी लाकर तुम्हारा मुंह हाथ धुलवा देती हूँ। लो धो लो। मम्मी जी थैंक यू, मुझे अपनी बहू ने ही बेटी बना के रखने के लिए। तू टेंशन मत लेना, बस तुम मेरा पोता का ध्यान रख। सोनी के बाद अनसुना कर दिया कर। आती हूँ नाश्ता लेके। बहू खाना तो बना दिए हैं, फिर तुम रोटी क्यों बेल रही हो? इतनी देर तुझे ऐसे खड़ा रहना नहीं है बेटा। मम्मी जी ननद जी बोली कि मैं चावल दाल नहीं खाऊंगी, मुझे पनीर की सब्जी या पनीर चिल्ली रोटी बना के लाओ। बहू जब मैं तुझे सुबह शाम खाना बनाने नहीं देती हूँ तो तुम उसके लिए खाना बनाने क्यों चली आई? एक बार तुम मुझे बोल तो सकती थी बेटा। अभी उसकी खबर लेती हूँ। सोनी तू भाभी को क्यों परेशान करते रहती हो? भाभी को आराम की जरूरत है बेटा। तुझे जो बनवाना है चिल्ली पनीर लिल्ली पनीर तू मुझे बोल दे, मैं बना दूंगी, लेकिन भाभी को तू आराम करने दे। माँ वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं जो पेन में है। इतना भी उसे सर पे मत चढ़ाओ कि बाद में तुम्हें ही सारा काम करना पड़े। थोड़ा बहुत काम करेगी तो घिस नहीं जाएगी, वरना बाद में तांडव करेगी। सोनी क्या बोल रही है? तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है और तुम बुआ, कम से कम ननद नहीं बुआ बन के उस पर दया कर। बेटा इस समय बहू को बहुत प्यार और सम्मान और साथ की जरूरत है। और बेटी इस टाइम ईगो में रहना या ननद बनकर नहीं, बल्कि जज्बात समझने की जरूरत है बेटी। आज अगर हम अपनी बहू को या आज तुम अपनी भाभी को तकलीफ दोगी ना, ये बात बहू को जिंदगी भर याद रहेगी बेटा। सही कह रही हो माँ, मैं भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। हाँ बेटा अभी टाइम है, बचा ले अपने रिश्ता को, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें भाभी ही काम देगी।